बड़ी खबर आ रही है। केजरीवाल के समर्थन में आईएनडीआईए गठबंधन एकजुट है। दोपहर 1 बजे इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। गिरफ्तारी के विरोध में साथ आए हैं सहयोगी। अरविंद केजरीवाल, जो कि कांग्रेस की अगुवाई वाली इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया गठबंधन एकजुटता दिखा रहा है। और आज एक और बड़ी खबर आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने आदेश दिया है जेल से ही। दिल्ली में कुछ जगह पानी की समस्या है। तो दो बड़ी खबरें हैं इससे जुड़ी हुई। केजरीवाल के समर्थन में इंडिया गठबंधन एकजुट है, दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। और दूसरी बड़ी खबर कि आज उन्होंने जेल से ही अरविंद केजरीवाल ने एक आदेश जारी किया है। गिरफ्तारी के विरोध में सहयोगी साथ आए हैं। इससे पहले दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने आज कस्टडी से केजरीवाल का पहला ऑर्डर पढ़ा। कहा, अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली वाले सिर्फ उनके मतदाता नहीं बल्कि वे दिल्ली वालों को अपने परिवार की तरह मानते हैं। यही कारण है कि इतनी मुश्किल परिस्थिति में होते हुए भी वे अपने परिवार यानी कि दिल्ली वालों के बारे में सोच रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कस्टडी से दिल्ली की पानी और सीवर व्यवस्था के संबंध में जल मंत्री को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ईडी कस्टडी के दौरान पता चला कि कई इलाकों में पानी और सीवर की समस्या पैदा हो गई, इसलिए इस समस्या का समाधान करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। ये कागज उनकी डायरेक्शंस के साथ मेरे पास आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतनी विकट परिस्थिति में, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको कैद कर लिया गया है, जब उनको पता नहीं है कि वो जेल से बाहर कब आएंगे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी इतनी बड़ी तकलीफ के बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों की छोटी छोटी पानी और सीवर से जुड़ी समस्याओं के बारे में सोच रहा है? ऐसा व्यक्ति सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही हो सकता है। जल मंत्री मुझे अपनी ईडी कस्टडी से निर्देश भेजे हैं, जो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रही हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। इसे लेकर मैं चिंतित हूँ। चूँकि मैं जेल में हूँ, इस वजह से लोगों को ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। गर्मियाँ भी आ रही हैं। जहाँ पानी की कमी है वहाँ उचित संख्या में टैंकरों का इंतज़ाम कीजिए। मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। जनता की समस्याओं का तुरंत और समुचित समाधान होना चाहिए। बीजेपी ने केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है और कहा, 9 साल बाद खराब सीवर की याद आई। मनोज तिवारी ने इस मुद्दे पर उन्हें घेरा और कहा, जनता का विश्वास केजरीवाल ने खो दिया है। केजरीवाल ने जैसा किया है वैसा ही वे भरेंगे। तो अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने जेल से ही अपना पहला आदेश जारी किया है, बीजेपी ने इस पर हमला बोला है। घरों में गंदा पानी आ रहा है पीने के नल में, या कहीं अगर एक झुग्गी में भी है तो उसके पानी की क्वालिटी को आप पी नहीं सकते, पीते हैं तो बीमार होते हैं। और ये तब समझ में आता है जब आप जेल में जाते हैं। ये तब समझ में आता है जब पूरी दिल्ली की जनता का रोष आपको पता चलता है, वो भी कितने साल बाद? 9 साल बाद। आपको 9 साल बाद पता चलता है कि दिल्ली का पानी और सीवर गड़बड़ है। अभी आपको याद आएगा कि बुजुर्गों के पेंशन ना देने की हाय क्या होती है। अभी आपको याद आएगा गरीबों का राशन कार्ड न बनाने का हाय क्या होता है। ये सब कुछ आपको समझ में आएगा, लेकिन 9 साल बाद। दिल्ली में बीजेपी ने आज भी केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष की अगुवाई में बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, नारेबाजी की, पुतला भी फूका है। तो एक और आम आदमी पार्टी अलग अलग जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो बीजेपी भी सड़कों पर है और अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। ईडी की गिरफ्तारी के बाद भी जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, इसको लेकर सवाल खड़े कर रही है और इस्तीफे की मांग कर रही है। अरविंद केजरीवाल का पुतला भी आज बीजेपी ने फूका है।
हमारे दो सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम पांडे हमारे साथ है, साथ ही साथ राहुल मिश्रा भी हैं। राहुल, अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे को किसी भी तरह से छोड़ना नहीं चाहती और जगह जगह प्रदर्शन करके इस्तीफे की मांग कर रही है। देखिए, हर एक जिले में इस तरीके का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पे पुतला दहन, होलिका दहन यहाँ पर किया। मैं कैमरामैन से जरूर कहूंगा क्योंकि होलिका दहन यहाँ पर किया गया है और ये कनॉट प्लेस का इलाका है जहाँ पर होलिका दहन किया गया है दिल्ली बीजेपी की तरफ से। और ये इनका कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये पुतला दहन किया गया है, भ्रष्टाचार को लेकर के पुतला दहन किया गया है और इसके साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की यहाँ पर उनके द्वारा मांग की जा रही है। ये विरोध प्रदर्शन कहा जाए कि विरोध प्रदर्शन चारों तरफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा हो रहा है। हर एक जिले में इस तरीके का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और इस्तीफे की मांग इनके द्वारा यहाँ पर की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल यहाँ पर इस्तीफा दे। जिस दिन से गिरफ्तारी हुई है उस दिन से ही सियासत यहाँ पर देखा जाए कि काफी ज्यादा परवान चढ़ा हुआ है। ठीक है राहुल, आप बात करने की कोशिश करें। बीजेपी के कार्यकर्ता यदि देखा जाए, जी हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया है। अरविंद केजरीवाल का होलिका दहन किया गया है, उनका पुतला लगा करके, और बाकायदा होली से पहले जिस तरह से होलिका दहन किया जाता है, कल होली है और होली से पहले होलिका दहन में अरविंद केजरीवाल का पुतला फूंका गया है। एक ओर अरविंद केजरीवाल से ईडी के सवाल जवाब जारी हैं, दूसरी ओर राजनीति भी चल रही है। बलराम पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, जेल से सरकार चलाने का फैसला किया जा चुका है, नोट बाकायदा जारी किए जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन भी कर रही है और बीजेपी भी जोरदार हमला बोल रही है, यानी आने वाले दिन काफी दिलचस्प होने जा रहे हैं राजनीति में दिल्ली की। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे, वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, और उसकी तस्वीरें आज देखने को भी मिली। जिस तरीके से ईडी की कस्टडी में रहते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना पहला आदेश जल मंत्री आतिशी को भेजा और कहा कि दिल्ली में जिस तरीके से उन्हें शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ इलाकों में सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, कुछ इलाकों में पानी की समस्या है, तो इन समस्याओं का तत्काल निदान किया जाए और जरूरत पड़े तो दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना का भी सहयोग लिया जाए। हालांकि आपको बता दें ये मामला अभी हाल में ही सामने आया है। पिछले करीब 20 दिनों से लगातार दिल्ली के लोग शिकायत कर रहे हैं कि दिल्ली में जो सीवर ओवरफ्लो हो रहा है उसकी समस्या से लोग परेशान हैं। बलराम, इस मुद्दे पर बीजेपी ने भी इसे हाथों हाथ लिया है और सवाल खड़े किए हैं कि 9 साल बाद अरविंद केजरीवाल को याद आई है कि दिल्ली में सीवर की समस्या है, वो भी जेल जाने के बाद। देखिए आपको बता दें ये समस्या जब बजट सत्र दिल्ली के अंदर चल रहा था विधानसभा में, तभी जल मंत्री आतिशी ने उठाया और कहा कि हम बार बार अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। ठीक है बलराम, आप अपनी बात पूरी करें उससे पहले राहुल के साथ कुछ लोग हैं वहां पर, कुछ नेतागण हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राहुल जी हमारे साथ क्योंकि चंदन हमारे साथ में वीरेंद्र सचदेवा जी हैं और ये इन्हीं की अगुवाई में यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन होलिका दहन किया गया है। कारण क्या है, क्यों होलिका दहन आप लोगों ने किया? होली का त्यौहार बुराई पे अच्छाई की विजय का त्यौहार है। इस दिन बुराई का दहन किया जाता है, तो आज हमने भ्रष्टाचार की होली का दहन किया है और भ्रष्टाचार के प्रतीक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हैं, जिन्होंने दिल्ली को लूटने का, ठगने का, छलने का काम किया है, जिन्होंने शराब नीति के नाम पे इतना बड़ा घोटाला किया कि लोगों के घर बर्बाद किए हैं। तो हम तो भ्रष्टाचार की होली जला रहे हैं और ये संकल्प दिल्ली वाले ले रहे हैं कि हमें भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त तंत्र चाहिए और एक ऐसी सरकार चाहिए जो भ्रष्टाचार नहीं, लोगों की सेवा में विश्वास रखती है। लेकिन आप लोग इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। आप अगर अरविंद केजरीवाल में नैतिकता नाम की कोई चीज़ होती तो अब तक इस्तीफा दे चुके होते, लेकिन हम दबाव बनाएंगे क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो हिरासत में है, जिसपे चोरी के, भ्रष्टाचार के, करोड़ों रुपए के चोरी के आरोप लगे हो, उसको मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार नहीं है। ये क्योंकि इस्तीफे की मांग किया जा रहा है और मैं आपको एक बार चंदन जरूर विजुअल दिखा देना चाहता हूं मैं कि होलिका दहन यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है और ये सभी जिलों में यहाँ पर किया गया है और अलग अलग जगह पे, क्योंकि यहाँ पर अगुवाई खुद प्रदेश अध्यक्ष ने यहाँ किया है और होलिका दहन भ्रष्टाचार के खिलाफ ये होलिका दहन इनके द्वारा किया गया है और इनकी मांग है कि जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री को यहाँ पर इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है और भ्रष्टाचार का आरोप लगा है तो उन्हें कहीं ना कहीं इस्तीफा देना चाहिए। बुराई पे अच्छाई की जीत है ये
और इसलिए आज होलिका दहन इन लोगों के द्वारा किया गया है। बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी अपडेट यह है कि बीजेपी की ओर से भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और बाकायदा होलिका दहन किया गया है। अरविंद केजरीवाल को बुराई का, भ्रष्टाचार का प्रतीक बताते हुए उनका पुतला फूंका गया है। राजधानी दिल्ली में बड़ा सियासी घमासान शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी, जो कि अपने सबसे बड़े नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ अलग अलग जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो बीजेपी भी इस मुद्दे में पीछे नहीं है और अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रही है। उधर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग भी तेज है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि गिरफ्तारी से उनकी सरकार के कदम नहीं रुकेंगे, वहीं बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल कानून से ऊपर नहीं है। बीजेपी को खत्म करने के बिल्कुल किंगपिन है, क्योंकि हम इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। उनको पता चल रहा है कि ये पार्टी अगर देश में आएगी ना, ये हमें आने वाले 2-4 साल में खत्म कर देगी, तो इसीलिए वो किंगपिन है। कौन सा किंगपिन, क्या बातें कर रहे हैं ये लोग। सभी का ये मानना है कि जो हुआ है वो न्यायोचित हुआ है। और आपने यह भी देखा है, 2 दिन पहले इस पूरे विषय को लेकर आधी रात को सुप्रीम कोर्ट में जाने की कवायद भी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट से भी अपने याचिका को वापस लेना पड़ा था अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल जी, आप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, मगर आप हिंदुस्तान के कानून से बड़े नहीं हैं। तो अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं क्या कुछ चल रहा है। ईडी के सवालों से लगातार अरविंद केजरीवाल का सामना हो रहा है। वहीं कस्टडी से उन्होंने पहला ऑर्डर जारी किया है, जो कि जल विभाग के लिए है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ हल्ला बोल कर रही है, अलग अलग विधानसभा चुनाव में विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन बीजेपी भी सड़कों पर उतर करके अरविंद केजरीवाल को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। राहुल मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा मिला हुआ है बीजेपी को, और इस मुद्दे को किसी भी तरह से हाथ से जाने नहीं देना चाहती है। और कहीं ना कहीं जो दिल्ली बीजेपी काफी पस्त पड़ी हुई थी पिछले कुछ विधानसभा चुनाव में और एमसीडी चुनाव में हार से, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उसे ऐसा लगता है संजीवनी सी मिल गई है। देखिए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी नज़दीक है और 25 में फिर उसके बाद दिल्ली का चुनाव भी है, और इसमें एक कहा जाए कि तर्कस में तीर होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। और ये बैठे बिठाए बीजेपी को कहा जाए कि तर्कस में तीर मिला है, जिसमें कि आम आदमी पार्टी को घेरने में कोई कोर कसर नहीं बीजेपी छोड़ रही है। और यही कारण है कि आप जिस दिन से गिरफ्तारी देखा होगा आपने, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हो, चाहे बाइट के जरिए हो, चाहे वो दिल्ली बीजेपी हो, चाहे वो केंद्र की बीजेपी हो, सारे प्रवक्ताओं के द्वारा या बड़े बड़े नेताओं के द्वारा वहाँ पर उनके द्वारा बयान दिया जा रहा है। और उसके बाद से अब विरोध प्रदर्शन भी होली का समय है, और होली के समय में होलिका दहन जब है, तो होलिका दहन के समय पे होलिका दहन यहाँ पर किया गया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ पर किया है। तो सियासत में, क्योंकि जब आपके पास तर्कस में तीर आता है, तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं अगले को भेदने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, और जब चुनावी मौसम हो और लोकसभा चुनाव सिर पर हो, तो ये तीर निश्चित तौर पर इसे चलाना जरूर चाहेगी बीजेपी। बहुत शुक्रिया राहुल इस पूरी जानकारी के लिए, और बलराम आपका भी। बढ़ते अगली खबर की ओर। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली का हाल बुरा हो गया है। अभी ईडी के रिमांड पर केजरीवाल को 72 घंटे हो चुके हैं। 28 मार्च को पेशी है, लेकिन तब तक दिल्ली का रखवाला कौन है, ऐसी स्थिति में क्या ऑप्शंस हैं? शराब घोटाले में ईडी के रिमांड पर गए अरविंद केजरीवाल को 72 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। अभी और कितना वक्त लगेगा, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये तो तय है कि 28 मार्च तक अरविंद केजरीवाल ईडी के रिमांड पर ही रहने वाले हैं, क्योंकि 28 मार्च तक ईडी की पूछताछ चलती रहेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि दिल्ली का रखवाला कौन, दिल्ली के फैसले कौन लेगा, बिना मुखिया दिल्ली कैसे चलेगी, 1.74 करोड़ दिल्ली वालों की कौन सुनेगा। शराब घोटाले में ये कानूनी प्रक्रिया है जिसे कानून के रखवाले ही जाने। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च के बाद जेल मिलेगी या बेल, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन ये बेहद जरूरी है कि दिल्ली के जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट देकर चुना है, उन्हें जल्द से जल्द उनका मुखिया मिले। ऐसे में दिल्ली को संभालने के लिए क्या क्या विकल्प हो सकते हैं और क्या अड़चनें आ सकती हैं। पहला विकल्प, जेल में रहकर केजरीवाल सरकार चलाएं, जिसमें दिक्कत यह है कि उन्हें जेल अधीक्षक से परमिशन लेनी होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकार की बैठक होगी, जिसमें जानकारी लीक भी हो सकती है। दूसरा विकल्प, केजरीवाल किसी और को सीएम बनाएं। और तीसरा विकल्प, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगे।
इससे पहले कई राज्यों के सीएम भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुए या सरेंडर किया। उन्होंने इस्तीफा दिया और कुछ घंटों के बाद ही उन राज्यों को नया मुखिया मिल गया। जानिए किस किस सीएम ने कब कब इस्तीफा दिया और उस राज्य को नया सीएम मिला। हेमंत सोरेन, रक्षा भूमि घोटाला, गिरफ्तारी 31 जनवरी 2024, नया सीएम चंपई सोरेन। बीएस येदियुरप्पा, जमीन घोटाला, सरेंडर 15 अक्टूबर 2011, नया सीएम डीवी सदानंद गौड़ा। लालू यादव, चारा घोटाला, सरेंडर 30 जुलाई 1997, नई सीएम राबड़ी देवी। ये वो मुख्यमंत्री हैं जिन्हें पद पर रहते हुए या तो गिरफ्तार किया गया या उन्हें कोर्ट के सामने सरेंडर करना पड़ा। लेकिन राज्य बिना मुखिया के नहीं रही, उन्हें नया सीएम मिल गया। लेकिन ईडी के रिमांड पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी के हाथों दिल्ली की जनता को जल्द लौटने के संदेश दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।